हिस्सा भी है, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम मोदी का रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये ड्रीम धार्मिक प्रोजेक्ट रहा। और जिस तरह से इस नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए, इस दूरदर्शिता को आगे दिखाते हुए ये पूरी इमारतें यहाँ पर बनी है, करीब 24 इमारतें यहाँ पर बनी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इसमें बाबा विश्वनाथ का तो वो मंदिर है ही, जो पहले संकरी गलियों से गुजरकर जाना पड़ता था, तंग गलियों से गुजरकर देखना पड़ता था, लेकिन अब देखिए तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो पहले की तस्वीरें जब काशी ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन आज जो काशी दिखाई दे रही है, बाबा विश्वनाथ की चौखट दिखाई दे रही है, मूल संरचना से किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ये समझ लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये जो प्रांगण देख रहे हैं और ये जो बड़ा स्पेस आप देख रहे हैं, इसमें 24 इमारतें हैं, जिनमें मुमुक्षु भवन है, जिसमें पुस्तकालय केंद्र बनाया गया है, यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, भक्तों के लिए भक्ति की खास जगह बनाई गई है, पुस्तकालय केंद्र का जिसमें काशी से जुड़ी हमारी प्राचीन जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं वो मौजूद हैं, सिक्योरिटी हॉल है ताकि किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर सिक्योरिटी हॉल के जरिए बचाव किया जा सके। बचाव का साधन है, यानी समझ लीजिए जो एयरपोर्ट के अंदर जाते वक्त आपको सुरक्षा और सुविधा मिलती है, ठीक वैसी ही तस्वीर इस पूरे कॉरिडोर के जरिए श्री काशी विश्वनाथ धाम के जरिए यहाँ पर सामने आएगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन दिया। संबोधन के दौरान बहुत सी अहम बातें यहाँ पर कही, अपनी विरासत को बचाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखते हैं वैसी ही दृष्टि से विश्व हमें देखता है, और इस दृष्टि को बदलने में पीएम मोदी ने हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का भारत अयोध्या में ही राम मंदिर नहीं बना रहा, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहा है। नए भारत में विरासत भी है, विकास भी है। आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को खुद से संजो रहा है। मां अन्नपूर्णा की महिमा का जिक्र भी किया, और इस वक्त भवनों का निरीक्षण देखिए किस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि मां गंगा की आरती में भी पीएम मोदी शामिल होंगे, क्योंकि जो काशी आया और रात की मां गंगा आरती में शामिल नहीं हुआ, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। और जो यात्रा की शुरुआत होती है काल भैरव के मंदिर में माथा टेकने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक वैसे ही अपनी काशी की इस यात्रा की शुरुआत की, क्योंकि काल भैरव शिव का रौद्र रूप माने जाते हैं। शिव ने रौद्र रूप का अवतार कहते हैं काल भैरव के रूप में लिया था, और काल भैरव को प्रसन्न करने के बाद ही कहते हैं कि शिव यहां पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए काल भैरव का आशीर्वाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। उसके बाद मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, यहां से कलश में जल भरा, पुष्प अर्पित किए, माला का जाप किया। आगे बढ़ते हुए डमरू वादन आपने देखा किस तरह से हुआ, पुष्प किस तरह से अर्पित किए गए, जलाभिषेक किया गया। और अभी बेहद बारीकी से भवनों का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। करीब कुछ और देर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि 24 इमारतें हैं और बेहद सावधानी से, खूबसूरती से, एक मिसाल के तौर पर बेहद नक्काशी की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इन इमारतों में उकेरा गया है हर इस तस्वीर को, जो कि अपनी पौराणिक गाथा यहाँ पर कहती है। पौराणिक कहना इसलिए जरूरी हो जाता है, धार्मिक कथाओं को यहाँ पर कहना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि काशी से कई धार्मिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। इन तस्वीरों को देखते हुए जरूर बताऊंगी, क्योंकि काशी में गंगा उत्तर वाहिनी कही जाती है और इकलौती उत्तर वाहिनी यहीं पर कही जाती है, क्योंकि भगीरथ गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे और काशी में नहीं आए। इसके बाद मां गंगा ने भगीरथ से आग्रह किया कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करे बगैर आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए पूरब से उत्तर की तरफ यहाँ पर आए। उत्तर वाहिनी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर मां गंगा को 5 नदियों का मिलन होता है, 5 नदियों का मिलन वाले घाट को पंचघाट यहाँ पर कहा जाता है। और इन इमारतों में वो हर कथा है, वो हर कहानी है, वो हर रहस्य है, वो हर संकेत है, वो हर संदेश है। धर्म, कर्म, वेद, वो सारे ज्ञान इन्हीं इमारतों में सिमट कर आपको दिखाई देंगे, जिसे अब हर कोई देख पाएगा। और गंगा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हुए तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आगे बढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगा भी आगे बढ़ती है अपनी लहर के साथ। गंगा की ही गोद में सफर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और अभी देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो पीछे का द्वार है वो ललिता घाट पर खुलता है, उधर मणिकर्णिका घाट मौजूद है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो मीर घाट
घाट यहाँ पर आता है। आगे बढ़ते हैं तो तमाम जो घाट यहाँ पर है, क्योंकि हर घाट के पास अपना एक पौराणिक नाम है, इसके साथ इसकी अपनी कहानी है। कहीं पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले कदम रखा, कहीं पर भगवान शिव के लिए स्वागत के लिए घाट बनाया गया, कहीं पर मणि यहाँ पर शिव की गिरी, तभी मणिकर्णिका घाट कहा जाता है, और माता पार्वती का कुंदन गिरा। हालांकि वहां पर दाह संस्कार किया जाता है, पर माना जाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर कहीं पर मुक्ति मिलती है, कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहीं हर मनोकामना पूरी होती है, तो वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनकी चौखट पर माथा टेकने के बाद होती है। इन तस्वीरों के साथ जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी के बारे में जितना बोलता हूं डूबता चला जाता हूं, मैं काशी के बारे में जितना बोलता हूं भावुक हो जाता हूं, क्योंकि काशी में जो कुछ भी होता है शिव की मर्जी से होता है। यहां शिव की इच्छा के बगैर कोई नहीं आ पाता, यहां शिव की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। शिव साधना मोदी की लगातार सामने आई है, बार बार सामने आई है। उनकी साधना की मिसाल न सिर्फ देश ने मानी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग साधना का जिक्र जब होता है तो सबसे प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है। यूं ही उन्हें लोकप्रिय नेता जननेता के तौर पर नहीं देखा जाता है। जिस तरह से उन्होंने मजदूर जिन्होंने यहां पर दिन रात की मेहनत की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनसे संवाद किया, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, उन पर खुद अपने हाथों से फूलों की बरसात की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से सम्मान उन कर्मियों का किया जाएगा, उन कर्मचारियों का किया जाएगा जिन्होंने दिन रात की मेहनत कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जानकारी दें कि इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। अभी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। अब इंतजार है काशी वासियों को, यहाँ मौजूद लोगों को गंगा आरती का, क्योंकि गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी गंगा आरती में शामिल होने के लिए दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। काशी की सुबह का आनंद तो लेते ही हैं, क्योंकि इसका प्रकाश जो है वो तेजस्वी है, इसका प्रकाश जो है वो दिव्य है, लेकिन गंगा आरती में शामिल होकर जो अनुभूति यहाँ पर मिलती है, कहा जाता है कि यात्रा अधूरी हो जाएगी अगर गंगा आरती में शामिल नहीं हुए। इसलिए शायद ही कोई होगा, शायद ये कहना भी गलत होगा, जो भी काशी में आता है गंगा आरती में शामिल जरूर होता है। चंदन का जो लीपा है वो अपने माथे पर जरूर लगाता है, त्रिशूल का जो टीका है वो अपने माथे पर जरूर लगाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव भक्ति है, यहाँ के कण कण में शिव की महिमा का निवास होता है। और यही वजह है कि अभी संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से यहाँ तप भी है, यहाँ तपस्या भी है, यहाँ का जनजीवन जो है वो काशी में समाहित भी है, यहाँ विरासत भी है, यहाँ प्राचीनता भी है, यहाँ नवीनता भी है, और प्राचीनता नवीनता का जो ये संगम है यूं ही चलता रहता है। ये वही गंगा नदी है जहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिल जाती हैं, फिर उसे पंच घाट कहा जाता है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। अरुण, तस्वीरों के साथ हम आगे का कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन चाहेंगे अब कौन कौन सी भव्य तस्वीरें आगे देखने को मिलेंगी?